हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग सेट ई यानी कि फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसके सेट ई को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा अच्छे से देखना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, तब हमारे वीडियो सॉल्यूशंस को आपको देखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पेश है सेट ई का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए। 1 मीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले की धारिता होगी। ठीक है, 1 मीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले की धारिता होगी। देख लीजिए, ये गोला जो है ना, और धातु की बात हो रही है, तो बच्चों ये 100% सांधारित्र की बात हो रही है, और वो भी कौन? गोलाकार सांधारित्र की बात हो रही है। क्वेश्चन को समझिए, 1 मीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले की धारिता होगी। तो आपको याद होना होगा कि गोले की जो धारिता होती है, गोलाकार सांधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां से आर की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? आर की वैल्यू दिया है 1 मीटर। 1 मीटर दिया हुआ है। देखिए 1 मीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले की धारिता होगी। अब यहां से रख देंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां 1 रखेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब यहां से देखिए सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो थोड़ा सा देखिए कि के बराबर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूमेरिकली होती है कि नहीं? तो यहां से अगर हम इसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा धारिता आ रहा है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे, तो 1/9 × 10⁹ 9 = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कमाल की बात यह है कि 4 जो धारिता आई है कितना आई है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां से? तो C बराबर क्या हो जाएगा? 1/9 × 10⁹ और धारिता की जो SI यूनिट होती है बच्चों फैरेड होती है। अब देखिए किस में है, ये नहीं है, यहां से ये भी नहीं है। अब देखिए 1/9 × 10⁹ फैरेड, इसका मतलब सी इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है और सॉल्यूशंस को देखना है, अच्छे से देखना है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इस सीरीज का अगला क्वेश्चन। सेट ई का दूसरा क्वेश्चन। धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले पर इतना कूलम आवेश दिया जाता है तो आवेशित चालक का ऊर्जा होगा। क्लियर। तो देखिए फिर वही बात, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर इतना कूलम आवेश दिया जाता है तो आवेशित चालक की ऊर्जा होगी। यानी कि ये फिर एक प्रकार का क्या है, आपके पास सांधारित्र की बात हो रही है। गोलाकार सांधारित्र है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो सांधारित्र का जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U बराबर जो होता है Q²/2C होता है कि नहीं? अब देखिए Q का मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर यहां CV भी होता है तो वोल्टेज की बात हुई नहीं है। ठीक है, तो वोल्टेज की बात हुई नहीं बच्चों, और आवेश की बात हुई है, और यहां से सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर से थोड़ा सोचेंगे तो हम यहां से C का वैल्यू निकाल सकते हैं। Q का वैल्यू पहले देख लो, 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब इस Q के सहारे इस त्रिज्या के सहारे हम गोला का C निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू आर, सांधारित्र की जो धारिता होती है कि नहीं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। क्लियर बच्चों? तो अब यहां से C का वैल्यू निकाल लेंगे और Q का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और C का वैल्यू R का मान रख करके। ठीक है, तो R बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों? R बराबर दिया है अपने पास 9 सेंटीमीटर, और इसको हम 10⁻⁻2 से गुणा करके इसको मीटर में चेंज कर दे रहे हैं। सेंटीमीटर में है, इसको हमने क्या कर दिया? SI में, चूंकि हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? SI में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से C की वैल्यू निकालते हैं तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां से 1/9 × 10⁹ करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम
लिख सकते हैं, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करते समय, सी को कैलकुलेट करते समय इस वैल्यू के जगह हम 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। देख लीजिए, ठीक है, यहां से वैल्यू हम निकाल के ला रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहां से सी बराबर इसके जगह, पिछले क्वेश्चन में भी आया था ये, देख लो पिछले सेट में भी आया था एक, इसके जगह हम रख सकते हैं बच्चों 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। आर के जगह रख सकते हैं बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर -2। क्लियर, इस 9 से 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सी बराबर अपने पास आएगा, सी बराबर आएगा बच्चों, क्या आएगा, यहां से C इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर -11 फैरेड। क्लियर, इतना फैरेड अपना क्या हो जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इस ऊर्जा का वैल्यू पूछा है आपसे, तो ऊर्जा की वैल्यू जब पूछा है तो हम ऊर्जा के C तो निकाल लिए हम लोग, तो यहां पर रखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहां से Q स्क्वायर, यानी कि U की वैल्यू अपने पास क्या है, U इक्वल टू Q स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C का वैल्यू आप निकाल के लाए हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -11, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, देखिए स्क्वायर चढ़ेगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -11। क्लियर, ये 8 मरते कट जाएगा, ऊपर 8 आएगा, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो बच्चों क्या आएगा अपने पास 8 गुणे 10 के पावर -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर -1 को 8/10, यानी कि 0.8 जो भी आंसर आएगा, एनर्जी निकाले हैं तो जूल में आएगा। मैं देख रहा हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ दिखाई दे दिया, ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8/10 आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, स्क्वायर देखो, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है, ठीक है, Q का मान दिया है, इसके चलते यहां से हम गोलाकार सांधारित्र का फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहां से R की वैल्यू को हमने मीटर में चेंज कर लिया। यहां से बच्चों C की वैल्यू यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 रख दिया, ठीक है। फिर R की वैल्यू हमने रख दिया यहां पर, कैलकुलेट करके हमने C का मान निकाला 10 टू द पावर -11 फैरेड। अब यहां से इस ऊर्जा की वैल्यू निकालनी है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C में इस वैल्यू को रख दिया, कैलकुलेट किया, आया 0.8 जूल। देखो कहीं मिल रहा है, यस C इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेटी का अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। विद्युत धारिता का बीमा होता है, विद्युत धारिता का बीमा होता है, थोड़ा देखते हैं। C बराबर क्या होता है बच्चों, Q/V होता है। क्लियर, अच्छा थोड़ा सा और आगे देखें तो Q तो ठीक है, अब V को हम लिख सकते हैं, वोल्टेज को W/Q लिख सकते हैं। अब ये ऊपर Q चला जाएगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W। अब देखो आसान है, आसानी से निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। Q का आवेश का बीमा सूत्र AT होता है, तो AT का स्क्वायर AT स्क्वायर, ठीक है बच्चों। W का और वर्क का दुनिया जानती है mL2T-2, ऊर्जा का और वर्क का बीमा सूत्र सेम होता है। आप सबको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा m का पावर -1, ठीक है, L का पावर -2, T ऊपर जाएगा बच्चों तो T का पावर 4 हो जाएगा, और ये A का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। ये अपना बीमा सूत्र होगा m-1 L-2 T का पावर 4 A स्क्वायर। देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा बीमा सूत्र के लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर करना आना चाहिए, ठीक है ना, आसानी से बीमा सूत्र निकल जाते हैं। आप रट के बैठोगे एकदम गारंटेड है नहीं क्लियर होगा बीमा सूत्र, इसलिए बीमा सूत्र निकालने के लिए और मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला का आना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने क्लासेस में भी बहुत बार आपसे कही हुई है, ठीक है बच्चों। चलिए इस तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, 4 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, ये सर्किट दिया हुआ है, बोला है कि बिंदु X तथा Y के बीच तुल्य धारिता क्या होगी।
तुल्य धारिता निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये सर्किट किसमें दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये एक्स पॉइंट है, यहां से सॉल्व करते हैं इस सर्किट को। देखिए यहां से ये एक्स पॉइंट है तो ये भी यहां से देखो इधर से आएगा तो एक्स, ठीक है। यहां से मान लीजिए V1 पॉइंट है तो इधर से क्या आएगा, ये भी V1। तो ये धारिता x और V1 से जुड़ा हुआ है, ये जो संधारित्र है x और V1 से जुड़ा हुआ है, और ये संधारित्र V1 तथा x से, और ये संधारित्र भी V1 तथा x से। तो देखने से लग रहा है कि तीनों का विभव, इसका विभव, इसका विभव और इसका विभव, तीनों क्या है बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये कहानी हमने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। जिसका विभव समान, देखो ऐसे सर्किट दिया वो फंसा के, लेकिन ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। मैंने पूरी सर्किट को क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सर्किट है तो देखो यहां से x लिया इसका, तो इधर से आएंगे तो इसका भी x हो जाएगा। ये V1 मान लो, y कुछ भी मान लो आप, नाम है कुछ भी, तो ये V1 लिया तो यहाँ का क्या हो गया, V1 हो गया। तो देख रहे हैं हम कि ये जो संधारित्र है, ये संधारित्र 2 फारेड वाला x और V1 से जुड़ा हुआ है, और ये संधारित्र V1 और x से जुड़ा हुआ है, और ये संधारित्र V1 और x से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जो पूरा सिस्टम है यहां से यहां तक ऑब्जेक्टिव है, मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ सॉल्व कर रहा हूं। ये तीनों संधारित्र आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इनके बदले एक संधारित्र लेके आएंगे, है कि नहीं। तो इनके बदले एक संधारित्र लेके आएंगे, तो तीनों समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा बच्चों, इन तीनों के बदले कितना बनेगा, एक जोड़ के देखो तो ये हो जाएगा 5 3 8 2 10 फारेड, 10 माइक्रो फारेड, और यहां से एक 10 माइक्रो फारेड और लगा हुआ है, 10 माइक्रो फारेड और लगा हुआ है, ये x और ये y। ये क्लास में बहुत अच्छे से मैंने किया हुआ है, क्योंकि तीनों का विभव समान है, विभवांतर समान है, इसलिए समानांतर क्रम में। अब इसका समतुल्य सर्किट भी हम बना सकते हैं अगर डिटेल्स में बनाए तो उतनी जरूरत नहीं, चूंकि ऑब्जेक्टिव है, मैं ऑब्जेक्टिव की तरह डील कर रहा हूं। अब देखिए दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/10, 10 एलसीएम हो जाएगा, 10 एलसीएम 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2/10 कट जाएगा 5, 1/5। अब इसलिए C इक्विवेलेंट पूछा है तो इसको भी पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, तो फाइनल 1 C इक्विवेलेंट बराबर कितना आया बच्चों, 1/5। इसलिए C इक्विवेलेंट बराबर 5 माइक्रो फारेड। ये 5 माइक्रो फारेड किसमें है बच्चों, ये फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करता हूं कि सर्किट आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, मैं अगला क्वेश्चन इस सीरीज का ले रहा हूं आपके सामने। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन, 6 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड का क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम धारिता होगी। अधिकतम एवं न्यूनतम धारिता, तो अधिकतम धारिता के लिए बच्चों हम लोग अधिकतम धारिता के लिए कौन सा संयोजन करते हैं, तो अधिकतम धारिता के लिए हम लोग समांतर क्रम संयोजन। तो अधिकतम धारिता निकालने के लिए 6 प्लस क्या हो जाएगा, समांतर क्रम जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2। तो यहां से बच्चों 6 माइक्रोफैरेड अब प्लस में 3 माइक्रोफैरेड कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरेड। क्लियर। तो अधिकतम वाला 9, जिसमें 9 होगा वही आंसर देखो पहले में मिल गया। अच्छा, न्यूनतम के लिए बच्चों वही C इक्विवेलेंट बराबर दो संधारित्र, इसलिए मैं शॉर्टकट C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस C2। क्लियर। अब यहां से 9 गुणे 2 बटा में 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, 2 माइक्रोफैरेड। यानी कि अधिकतम जो होगा 9 माइक्रोफैरेड, न्यूनतम जो होगा 2 फैरेड। क्रमशः पूछा है इसलिए आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा, 9 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर बच्चों। अब इसमें 3 संधारित्र देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। छठा नंबर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन,
यदि 125 समरूप बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताई थी आपको बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया है। 125 समरूप बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता होगी, यदि एक बूंद की धारिता जो है 5 माइक्रोफैरेड है, तो बड़े बूंद की जो धारिता होती है C बराबर होती है बच्चों नंबर ऑफ बूंद का पावर 1/3 इंटू छोटे बूंद की धारिता। ठीक है, ये बड़े ले लेते हैं और ये छोटा ले लेते हैं, छोटा। तो CB बड़े बूंद की धारिता के लिए 125 का पावर 1/3 गुणे छोटा का कितना दिया है 5 माइक्रोफैरेड। अब यहां से देखो 125 का क्यूब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 माइक्रोफैरेड। आंसर कितना आएगा 25 माइक्रोफैरेड। ये आपका आंसर होगा बच्चों, 25 माइक्रोफैरेड इज द राइट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। ठीक है, 25 माइक्रोफैरेड, जितनी बूंदे होती है उसका क्यूब निकाल दो और जो छोटे धारिता की वैल्यू दी है उसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मैंने डिटेल्स में इस चीज को पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, सातवां नंबर, फिर एक सर्किट आपके सामने। ठीक है, चलिए एक सर्किट है बच्चों, यहां से देखिए ये ए है, ए बिंदु है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। ये ए बिंदु है तो देखो ए, तो यहां से भी इसका भी ए, ठीक है, और ये बी, तो यहां से कोई घटक नहीं, तो ये बी, तो ये धारिता, ये जो सांधारित्र है ए बी से जुड़ा हुआ है, ये भी बी ए से और ये भी बी से। तो ये दो तीनों किस में देखने में लग रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखने से डिसीजन नहीं लेना है, आपको विभव देखना है। विभव देखो, ये ए बी, ये भी ए बी, ये भी ए बी, तीनों का विभव समान, मतलब क्या है, तीनों सांधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं, इसलिए C इक्विवेलेंट बराबर बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। देख लो यहां से 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 2 3 5 5 4 9 माइक्रोफैरेड आपका आंसर, 9 माइक्रोफैरेड। देखो ए इज राइट आंसर, 9 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चों, क्लियर। इस तरह के सर्किट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, पढ़ाया है। ठीक है, तो आप इस तरह के सर्किट में नहीं फंसेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी तुल्य धारिता होगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम की फॉर्मूला क्या होते हैं बच्चों 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 3 को धारिता है, प्रत्येक की धारिता C है, 1/C प्लस 1/C। मक्खन जैसा क्वेश्चन, C लघुत्तम, यहां से 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/C। ठीक है बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट बराबर, अब पलट दो तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, यानी कि C/3 इज द राइट आंसर। C इज राइट आंसर यहां पर। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 समान रूप से बराबर बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, यदि एक बूंद की धारिता C है तो बड़े बूंद की धारिता होगी। वाह, फिर एक तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है। C बड़ा वाला का फॉर्मूला n का पावर 1/3, फेमस क्वेश्चन, और छोटे वाले की धारिता कितनी दी हुई है बच्चों C दी हुई है, तो बड़े वाले की धारिता बराबर 64 का पावर 1/3 कर देंगे यहां से इंटू C। अब 64 का आप क्यूब निकालोगे तो 4 आएगा इंटू C, 4C आपका आंसर होगा। 4C इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, 4C इज द राइट आंसर। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन इस सेट ई का लास्ट क्वेश्चन पेश है आपके सामने।
ऑल इज वेल दैट्स इंडिविजुअल। सो आसान क्वेश्चन, और आपने से भी सॉल्व करना यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां से। कूलम्ब वोल्ट, वाओ, कूलम्ब वोल्ट देखो, Q और Vu, क्या बात है सर। कूलम्ब वोल्ट किसको कहते हैं, तो ये बताओ, ये धारिता का है, धारिता का, सांधारित्र की धारिता का फॉर्मूला Q Vu। ठीक है, अब धारिता की SI मात्रक कूलम्ब वोल्ट को हम फैरेड बोलते हैं, फैरेड, फैरेड है कि नहीं, फैरेड इज द राइट आंसर। क्या बात है, आसान क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, इस तरीके से इस ई सेट का सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से किया बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल आपके साथ टेस्ट में। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल, थैंक यू वेरी मच।